Hello everyone, this is Karthik Mesurya and we are learning chapter number 5 Lines and Angles. Today we are going to study about related angles. Last time we discussed about related angles and we studied many different angles. First is complementary angles, right? In these angles we study that when the sum of two measures of two angles is 90 degree, the angles are called complementary angle. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को किसको बोलते हैं हम? जो दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसको हम बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. नेक्स्ट हमने देखा था सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे? सम ऑफ टू एंगल्स एंड वी गेट 180 डिग्री, सो इट कॉल सप्लीमेंट्री एंगल. अगर हम किसी भी दो एंगल्स का सम करते हैं और हमें 180 डिग्री आंसर मिलता है तो हम उसको बोलते थे सप्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट थर्ड हमने देखा था एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स में हमने क्या देखा था कि ये जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के बगल में होते हैं. उसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म होता है और नॉन कॉमन आर्म जो कि कॉमन आर्म्स के अदर साइड होता है. तो ऐसे एंगल्स की पेयर को हम बोलते थे एडजेसेंट एंगल्स, राइट. अब हम देखेंगे लीनियर पेयर. सो a linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common side are opposite rays. Linear pair क्या है? So linear pair is a pair of adjacent angles, यानी कि ऐसे adjacent angle के एक pair whose non-common side are opposite rays, जिसकी जो नॉन कॉमन साइड है, जैसे कि यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है और उसकी जो नॉन कॉमन साइड है यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, राइट, वो क्या हो? ऑपोजिट रे होना चाहिए. ये जो साइड है वो ऑपोजिट रे है, राइट. ये रे जो है वो इस साइड जा रहा है और ये जो रे है वो उसके ऑपोजिट जा रहा है, यानी कि दोनों रेज एक दूसरे के ऑपोजिट है. तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे लीनियर पेयर्स. सो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, आर एंगल 1 एंड एंगल 2 अ लीनियर पेयर? हमने जो अभी फिगर देखी वो एंगल 1 और एंगल 2 क्या लीनियर पेयर है? सो आंसर इज यस. क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल है उसकी जो नॉन कॉमन साइड है वो ऑपोजिट है, राइट. तो ये जो एंगल 1 एंड एंगल 2 है वो लीनियर पेयर है. नेक्स्ट यहाँ पे इस फिगर में देखिए, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल है एंगल 1 एंड एंगल 2 और उसकी जो नॉन कॉमन साइड है जैसे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, राइट, ये रे और ये रे ऑपोजिट नहीं है. सो यहाँ पे क्वेश्चन है, आर एंगल 1 एंड एंगल 2 अ लीनियर पेयर? क्या ये दो जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या लीनियर पेयर है? सो आंसर इज नो. Why? Because non-common sides of angle 1 and angle 2 don't form a line. ये जो नॉन कॉमन साइड है एंगल 1 और एंगल 2 की वो एक लाइन नहीं बना रहे हैं, राइट, और वो एक दूसरे के ऑपोजिट भी नहीं है. सो दस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज नॉट इक्वल टू 180 और उन दोनों का सम करने पर हमें 180 डिग्री भी नहीं मिल रहा है, राइट. 180 डिग्री मतलब एक स्ट्रेट लाइन जिसका ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, राइट. द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री. और जो एंगल्स लीनियर पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जबकि यहाँ पे इनका सम 180 डिग्री नहीं हो रहा है. तो ये एंगल्स लीनियर पेयर नहीं है. नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. कंसिडर द फॉलोइंग फिगर. लुक एट द फोर एंगल्स फॉर्म एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. तो यहाँ पे एक फिगर दी गई है हमें जिसमें दो लाइन है और इन दो लाइन
एक दूसरे को कट कर रही है एक पॉइंट के ऊपर और चार एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. सो एंगल 1 इज vertically opposite to angle 3 and angle 2 is vertically opposite to angle 4. यानी कि ये जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के वर्टिकली ऑपोजिट है. सेम वैसे ही एंगल 2 और एंगल 4 एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. सो ऐसे जो एंगल है उनको हम बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो वी कॉल एंगल 1 एंड एंगल 3 and angle 2 and angle 4 a pair of vertically opposite angle. तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 3 और एंगल 2 एंड एंगल 4 ये दो पेयर जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, राइट. नेक्स्ट है नोट. व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर फॉर्म एंड दे आर इक्वल. जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है यानी एक दूसरे को कट करती है किसी पॉइंट के ऊपर, तब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं और वो जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं. जैसे कि यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन है, एंगल 1 एंड एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 2 एंड एंगल 4. ये दो पेयर जो है वो एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है और यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे, इक्वल होंगे. सेम वैसे ही एंगल 2 एंड एंगल 4 इक्वल होंगे. यहाँ पे दो लाइन कौन सी, लाइन L एंड लाइन M. सो लेट L एंड M बी टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट O एंड मेकिंग एंगल्स 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4. सो लाइन L और लाइन M दो लाइनें एक दूसरे को किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, राइट. और यहाँ पे इंटरसेक्ट होने के कारण चार एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. तो जैसे हमने नोट में देखा कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. जैसे कि हमारा एंगल 1 है और एंगल 3 है जो वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये एक दूसरे से सेम होंगे, इक्वल होंगे, राइट. सेम यहाँ पे दूसरी पेयर कौन सी है, एंगल 2 एंड एंगल 4, वो दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो ये पेयर भी इक्वल होगी. अब हमें इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं. सो बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2, तो एंगल 1 अगर हमें फाइंड करना है तो वो कैसे होगा. तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, राइट, जैसे कि एंगल 1 और एंगल 3 वो इक्वल है. अगर एंगल 1 हमें फाइंड करना है तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसी है, 180 डिग्री की एंगल की है, राइट. ये जो हाफ सर्कल यहाँ पे पूरा बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा. तो अगर एंगल 1 हमें फाइंड करना है तो 180 में से एंगल 2 को माइनस करेंगे तो एंगल 1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी. तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन 180 डिग्री माइनस एंगल 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर कैसी होती है, सप्लीमेंट्री, राइट, यानी कि 180 डिग्री की. नेक्स्ट है एंगल 3. एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2. अगर एंगल 3 हमें फाइंड करना है तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, राइट. ये जो पूरा हाफ सर्कल बनेगा यहाँ पे वो 180 डिग्री का होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एडजेसेंट एंगल है. तो इसमें अगर हम 180 में से एंगल 2 को रिमूव करें यानी कि माइनस करें तो एंगल 3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी. तो क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2. ये भी लीनियर पेयर है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2. सो देयरफॉर ये दोनों एंगल 1 एंड एंगल 3 की वैल्यू सेम है, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. किसके ऊपर से, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट
एंगल 2 एंड एंगल 4, राइट। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। जैसे हमने एंगल 1 एंड एंगल 3 को प्रूव किया, वैसे ही हम एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 भी प्रूव कर सकते हैं, सेम वैसे ही। ओके, तो आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या कैसे होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं वो समझ आ गया होगा। उसके आगे जो हमने लीनियर पेयर देखा वो भी समझ आ गया होगा, राइट। ओके, थैंक यू।